कहते हैं ब्रह्मा जी के पास सब लोग एकत्रित थे। ब्रह्मा जी ने जब सबको बनाया तो सबको 25-25 वर्ष की आयु प्रदान कर दी। ब्रह्मा जी ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया था, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, सबको 25-25 वर्ष की आयु प्रदान कर दी। अब बैल जो था, नहीं गधा, गधा जो था उसने जब सोचा कि मुझे 25 साल की उम्र मिली है तो बड़ा दुखी हो गया। ब्रह्मा जी के पास गया, कहा हे पितामह ब्रह्मदेव, आप हमारी उम्र कम कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा उम्र कम क्यों कर दें? कहा कि आपने जो हम आपको काम बताया है कि जैसे ही चलना प्रारंभ करें वैसे ही बोझा ढोना है, इसलिए आप 25 साल की उम्र ना दो, आप हमको 10 साल ही दे दो बस। तो बोले कि ठीक है, जाओ 15 वर्ष कम कर दी। अब ये बड़े प्रसन्न होकर के आ रहे थे। व्यक्ति का चेहरा बता देता है कि वो काम बना के आया है कि बिगाड़ के आया है। बैल ने कहा भैया बड़े प्रसन्न हो, का प्रसन्नता का विषय ही है, क्यों क्या हो गया? 15 वर्ष आयु कम हो गई मेरी। अच्छा कैसे? कहा आप भी जाओ, आपकी भी कम हो जाएगी। ये भी गए। ब्रह्मा जी ने कहा आपकी क्या समस्या? बोले उम्र कम कर दीजिए। कितनी? 15 वर्ष। कहा ठीक है जाओ, आपकी भी कम कर दी। अब इनको मिल गए डियोजी साहब, कुत्ता। इन्होंने कहा कि बहुत प्रसन्नता है, क्या बात है? कहा प्रसन्नता का विषय है अब 15 वर्ष कम काम करना पड़ेगा, 10 साल ही रहेंगे। तो ये भी पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने कहा आपको क्या समस्या है? बोले बस एक ही समस्या, उम्र कम कर दीजिए। कितनी? 15 वर्ष। अब जब ये कुत्ता श्वान आकर के एक पेड़ के नीचे रात में बैठा था तो उल्लू मिला। उल्लू ने कहा अरे भाई बड़ी प्रसन्नता है तुम्हारे चेहरे पर, क्या हुआ? कहा हमारी तो 10 साल उम्र रह गई बस, इसके बाद दूसरा शरीर मिल जाएगा। कहा ऐसा हो सकता क्या? बोले और क्या हुआ है? तो क्या मेरी भी हो जाएगी? बोले बिल्कुल। ये भी पहुंच गए। जब इनकी उम्र कम हुई सब लोग आ गए तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये उम्र इकट्ठी हो गई, ये क्या हो, इसका क्या होगा? तो कहते हैं वहीं पर मनुष्य खड़ा था, उसने कहा कि सब हमें दे दो आप। ब्रह्मा जी बोले ले जाओ, क्योंकि ब्रह्मा जी जानते हैं इसका तो पेट भरने वाला है ही नहीं, कभी कुछ भी दे दिया जाए। अब थोड़ा विचार करिएगा, 25 वर्ष तक की जो आयु होती है वो मनुष्य की आयु होती है। 25 वर्ष के बाद जो 15 वर्ष की उम्र होती है वो गधा की उम्र जीता है इंसान। खूब वजन ढोने को तैयार रहता है, कितना भी काम करा लो, दौड़ा लो, 24 घंटे काम करा लो, फिर भी हार मानने वाला नहीं। लेकिन जिस दिन 40 वर्ष पूर्ण होते, 41वां वर्ष प्रारंभ होता है, फिर वैसी ताकत नहीं रह जाती, ना वैसा काम, ना वैसी फुर्ती। अब बैल की उम्र चालू हो जाती है। बैल का मन हो तो ना हो तो उसको काम तो करना पड़ेगा। अब भैया जिम्मेदारी इतनी हो गई है, ऑफिस जाने का मन है तो जाना पड़ेगा, नहीं है तो भी जाना पड़ेगा। दुकान खोलनी है तो खोलनी ही पड़ेगी, क्योंकि करेंगे नहीं तो फिर आएगा कैसे? जैसे तैसे 55 वर्ष तक तो बैल की आयु चलती है। अब जब 55 वर्ष का व्यक्ति होता है तो एक पीढ़ी नहीं आ जाती है, सब सिस्टम बदल जाता है और पुरानी चीजें भी बदल जाती हैं। भाई 5 दशक में तो बहुत बदल जाएगा। अब व्यक्ति का 50 वर्ष का जो स्वभाव पिछले का पड़ा है वो जब देखता है तो फिर टोकता है। कुत्ते का काम यही है भाई, जो कोई रास्ते से जा रहा है कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी अपना काम करेगा। अब जब बच्चे अपने हिसाब से काम करते हैं तो पिताजी को माताजी को पसंद नहीं आता। अरे ये क्या कर रहे हो, ऐसे कहीं होता है? हाँ ऐसे लगे रहे तो बच्चे संस्कारी होते हैं, सोचते कोई बात नहीं पिताजी ठीक है, आपके हिसाब से कर लेंगे।
2 4 6 10, और जो थोड़ा सा दुष्ट प्रकार के होते बोले पिता, तो साफ साफ कहते आपको मालूम भी है कुछ, आप किस दुनिया में जी रहे हो। तो 55 से 70 वर्ष तक की आयु जो है वो ऐसी है कि बिना टोके रह ही नहीं सकता व्यक्ति। वो टोकेगा जरूर, कहेगा जरूर, समझाएगा जरूर, और उसके बाद 70 के बाद तो भैया फिर भगवान भरोसे जिंदगी चलती है, क्योंकि उल्लू बोलता ही नहीं, वो केवल देखता है। 70 वर्ष की आयु तक व्यक्ति समझ चुका होता है मैं कुछ भी कहूं करना इनको अपने हिसाब से ही है, तो शांत होकर बैठ जाता है, भैया ठीक है जैसा कर रहे हो ठीक ही कर रहे हो। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जीवन कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है, इसलिए हर पल हर क्षण सावधान रहना चाहिए। कपिल भगवान ने आत्मज्ञान मां देवहूति को प्रदान किया, और एक संत ने बड़ा सुंदर भाव दिया है, कहते हैं भगवान से भक्त का कैसा संबंध होता है, वो हर पल याद दिलाते हैं